हूँ, कोई क्यों चला गया मुझे जानकारी नहीं है। एक्चुअली हम अलग जगह से काम करते हैं, बाकी लोग अलग जगह से काम करते हैं, तो उतना कुछ ज़्यादा कनेक्शन है भी नहीं। ये है कि PW के लिए काम करते हैं ना, वो कनेक्शन है। बाकी मुझे आइडिया नहीं है कि कोई क्यों गया। वो जाने वाले को कौन रोक सकता है, जिसको जाना है वो जाएगा ही यार, उसमें कुछ दिक्कत नहीं। बस ये है कि अब आंदोलन होगा। बताइए क्या होने वाला है ना, वो तो देखो करेंगे हम। अब अगर लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम सिस्टम को डिस्टर्ब करके बहुत मजा आ गया हमें, तो वो सोचना उनका गलत है भाई। अभी हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है ना, जितना हम में हिम्मत है हम उतना तो लड़ेंगे, ठीक है। तो जिसको लगता है कि नहीं सिस्टम हिला सकते हैं हम, तो भाई लगा लो, जोर लगा लो, है ना। कोई मतलब नहीं है यार इस चीज का। अब वही वाली बात हुई कि बोलने लगे तो फिर लगातार बोलते ही रहे। बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। पता नहीं क्यों बार बार एक गाना हमारे जहन में आ रहा है। हमें छोड़कर तो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। फिर हमें छोड़कर तो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। आप लोगों ने गाना ये चल बहुत चल रहा है। बहुत फेमस लगा रही है। समझ तो गए होंगे आप, नॉटी बच्चे और नॉटी नहीं नॉटी नहीं, पर आवर ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। झूला लेकर आए, हमारे पास भी आए, हमारे पास भी आए लोग झूला लेकर। भी कहा हमारे साथ आ जाओ सर, हमारे साथ आ जाओ। देखा नहीं भैया नहीं, माफ कर दो हमका, नहीं आना है। हमने हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग ली, ने कहा हमें नहीं आना है। मैं तो बस हमारे डियर प्रयास ही उसके साथ है। हमारी जरूरतें कम है, इसलिए हमारे जमीन में दम है। अच्छा डायलॉग अब अच्छा फिट भी होता है। हमारी जरूरतें कम है, इसलिए हमारी जमीन में दम है। बहुत सारे बच्चे मतलब थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम बता रहे हैं चैप्टर में, पर बेटा थोड़ा सा टाइमिंग का इशू था मेरे को, मतलब काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड था, तो उसको थोड़ा थोड़ा हम लोग अब डिक्रीज कर पा रहे हैं। तो आपको सारे सॉल्यूशंस मैं बाय मंडे एनी हाउ प्रोवाइड करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। और एक्सट्रीमली इस चीज़ के लिए बेटा सॉरी कि थोड़ा सा चीज़ें आपके लिए डिले हुई। जैसे आज का लेक्चर भी अगर आपको डिले मिल रहा है, वो मतलब एक डिस्टर्बेंस ही चल रही है, तो उस वजह से मुझे ऐसा लगा, ठीक है, वो आपको सारा पता ही है, मतलब उसमें कुछ बोलने वाला बात नहीं है। बस एक चीज़ जो मुझे ऐसा फील होता है कि अलग सर ने काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को ट्रस्ट किया हुआ है। मतलब आप मान के चलिए टीचर्स को तो वो ऐसे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं कि मान लीजिए अगर किसी टीचर का एक मतलब आवर का या 2 आवर का ट्रैवलिंग टाइम है रिकॉर्डिंग करने की, तो उनके लिए तो वो मतलब अलग से कहते हैं कि आप अपने यहाँ स्टूडियो लगा दो, कॉस्ट भी मेरी रहेगी, मैं लगा के दूंगा। मतलब इतना ही ज़्यादा ट्रस्ट है। तो ये मतलब चीज़ें थी जो थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं हम लोगों को, तो पर कोई बात नहीं। मतलब हमारा जो यकीन बैच है वो मतलब हमें यकीन है कि वो नीट के एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, और आप ये करके देंगे, मुझे ये पता। और मैं लास्ट तक आपके साथ हूँ। मैं, हमारी पूरी टीम, अलग सर हैं और हमारे प्रशांत सर, अभिमन्यु सर, अमित सर, सब लोग आपके साथ हैं। प्रॉपर एफर्ट करेंगे लास्ट तक, आपको सब कुछ मतलब आपके लिए मैंने बोला भी था। कल वाली क्लास में आपके लिए, नेक्स्ट क्लास में कुछ स्पेशल ला रहे हैं कि आपको रिवीजन हम साथ के साथ कुछ मतलब स्पेशल चीज लाएंगे कि देखो भाई ऐसे करेंगे, अगर हम 10 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं डेली तो कुछ नया सीख, ठीक है, उस तरीके का कुछ आपके लिए हम करेंगे। तो हम लगे हुए हैं बेटा आपके लिए, ठीक है, और आपके साथ हैं हमेशा, मतलब और प्रॉपरली सारी चीजें आपको कराएगी। तो अपने सिलेबस को लेके मत परेशान होइए, ठीक है, क्लियर। बस थोड़ा सा अजीब लगा, ठीक है, चलिए, पर कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा सिलेक्शन चाहता है, हम उसके लिए स्टैंड करेंगे, फिजिक्स वाला उसके लिए स्टैंड करेंगे, हर चीज़ के लिए स्टैंड करेंगे। सरप्राइज ऑफ हाफ डिकेड इज अबाउट टू रिलीज। हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी, के बीच में ये सब छोटी मोटी चीज़ें हो गई हैं। यार ऐसा कहा जाता है ना, जैसे तुम ये बताओ, क्या तुम्हें ये पता है कि, तुम मुझे बस इतना बताना, क्या तुम्हें ये पता है कि जब अकबर 18 साल के थे और वो पहली बार मैदान में खेलने गए थे, जो भी खेलते हों, है ना, क्रिकेट खेलते हों या उस टाइम गिल्ली डंडा हो
तो उन्होंने वो गेम जीता था कि हारा था? क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है? बताओ। क्या ये बताओ कि लीव अकबर, किसी भी पुरानी हिस्ट्री में कहीं भी चले जाते हैं तो कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, जो कोई भी कहानी उठा लो पुरानी, नहीं पता ना, नहीं पता, कोई भी ऐसे पुरानी कहानी उठा लो कि आप ये बताओ कि सचिन तेंदुलकर, चलो लेट्स टॉक अबाउट लेजेंडरी पर्सन, सचिन तेंदुलकर, कि सचिन तेंदुलकर जब 16 साल के थे या सचिन तेंदुलकर जब 30 साल के थे तो 14 जनवरी के दिन रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे उनके और उनकी वाइफ के बीच में किस बात को लेकर डिस्कशन हुआ? किसी को पता है? क्यों नहीं पता? क्यों नहीं याद? सचिन तेंदुलकर ने 2014 में कितने रन बनाए थे? किसी को पता है? हाँ सर, गूगल करेंगे मिल जाएगा 2014 में कितने रन बनाए, पर किसी को एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद, किसी को एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद। अकबर ने अपनी जिंदगी में कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितनी बैटल्स लड़ी, किसी को एग्जैक्ट नंबर? क्यों? क्योंकि हिस्ट्री के अंदर इंसान याद रखता है सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक दिन हम, आप, ये पूरा अटैक, ये पूरी कहानी बन जाएगी हिस्ट्री और याद रहेंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सी, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सरप्राइज ऑफ हाफ, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिक्स वाला का रेवोल्यूशन। इस बात को समझो, ये छोटी छोटी बातें ना हिस्ट्री के पेजेस में दब जाती हैं और कहीं याद नहीं रहती ना। जब हम एक लंबी किताब पढ़ते हैं, जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, तो हम लोग को हिस्ट्री की मेन डेट से याद रहते हैं, मेन इवेंट्स याद रहते हैं, है ना। अपन को मेन इवेंट्स याद रहते हैं, रीजंस फॉर द फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत, रीजन फॉर द फॉल ऑफ, रीजन फॉर द अपलिफ्टमेंट, 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट याद रहते हैं। पूरी कहानी पता ना, जब हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं ना तो कुछ पेजेस यूं ही छूट जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे बच्चों का सिलेक्शन, और उसके लिए हम लोग को जो करना पड़े वो हम करें। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी बेटा वही याद रहेंगी लास्ट में। तो छोटी मोटी चीजों को अब भूलना पड़ेगा, ठीक है, छोटी मोटी चीजों को भूलना पड़ेगा। अननेसेसरी अटेंशन देने की जरूरत कि पढ़ाई करो, मस्त रहो, चले। पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं यहां पर खड़ा हूं। वापस स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरी बात में समझ में आ गई कि हिस्ट्री में सिर्फ नोट होती है इंपॉर्टेंट बात, रेवोल्यूशनरी बात, और रेवोल्यूशन फिजिक्स वाला, ये याद रहेगा। बीच में छोटी छोटी चीजें चलो आ जाओ सवाल पे। अरे भूल जाओ सब, आ जाओ आ जाओ। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, किसी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है, इसको समझो, इस पे आओ। बढ़िया, कोई एक बच्चा यहाँ नाम वाम नहीं लेता। पढ़ाई करेंगे यार, अनड्यू इंपॉर्टेंस मत दो किसी। लेकिन बाकी जो जनरेशन है, मैंने बहुत बार देखता हूँ, तो वो जनरेशन बहुत कम काम करना चाहती है और उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करना चाहती है, और वो भी इतनी छोटी उम्र में वो लोग स्ट्रगल करना ही नहीं चाहते। सीरियसली सक्सेस का मतलब क्या होता है? आपको वाकई में सक्सेस को चखना है कि क्या सक्सेस होती है। मैं बहुत नीचे से निकल के आया हूँ, मैं तो 2 बार बैंक करप्ट भी हो गया था अपनी लाइफ ना। मैं जब बहुत बार ऐसे न्यू कमर्स को बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हाँ अभी क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, तो वो बोलते हैं कि हम तो मतलब 3-4 घंटे काम करना है और हमें आप दे देना 2-2.5 लाख रुपए। मतलब दिन में 3-4 घंटे ही काम करना है और 2-2.5 लाख रुपए वो चार्ज करते हैं। पूछता क्यों? कि वो जो कंपनी है जिसने रायता फैला के रखा वो तो हमें देती है। तो मैं साथ कंपेयर करते। अब मैं उन्हें ये कहता हूँ वो कितने दिन देगी? जब वो तुम्हें लात मार के बाहर भगा देगी, जो कि वो करती आई है, जब वो तुम्हें फेंक देगी, तब तुम्हें कौन देगा 3-4 घंटे के 2-2.5 लाख रुपए? आज के स्कूल में जो टीचर पढ़ते हैं वो 10-20 हजार रुपए पूरे महीने भर में काम करते हैं, और वो 8-8 घंटे की जॉब, 8-8 घंटे काम करते हैं। और अभी मैंने जस्ट अभी ये गलती उस न्यू कमर की नहीं है। और न्यू कमर जिसकी नई कमर है, भाई साहब 22 साल के होंगे, 23 साल के होंगे, 24 साल के होंगे, ठीक है, आज वो 2-3 घंटे काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि फलाना कंपनी जिसने रायता फैला के रखा वो 3 घंटे ही काम करवाती है और हमें 2-2.5 लाख रुपए देती। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आपको नहीं लगता कि जिस दिन वो कंपनी आपको निकाल देगी, या जिस दिन ये ऑनलाइन का ये जो उनका तंत्रम चल रहा है वो बंद हो जाएगा, उस दिन जब आप जॉब लेने जाओगे आपको 3 घंटे का 2-2.5 लाख रुपया कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज मेरे जो न्यू कमर्स हैं उनको सीखना चाहिए कि हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको, ये सस्टेनेबल अपने आप को बनाने के लिए। इस इंडस्ट्री में कब धक्का लग जाए कोई भरोसा नहीं, और बहुत लोगों के साथ
Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love, and that's fine. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on